देश को मरने से गरीब को बचाएगा ना स्थानीय नीति करेगा। देश लॉकडाउन हो गया, विकास बंद हो गया, सब बंद हो गया, तो आपका स्थानीय नीति कैसे होता है? झारखंड राज्य अलग करने के लिए विनोद बाबू कुछ नहीं किए, एके राय कुछ नहीं किए, शिबू सोरेन कुछ नहीं कही, ये तो कोनो बात नहीं हुआ। बोलते हैं कि लोग कुछ नहीं किया, शिबू सोरेन कुछ नहीं किया, ये बहुत बड़ी बेईमानी की बात है। जो लोग आंदोलन करके राज लिया, ऐसे मेरा उस समय जो हम लोगों का उम्र के लोग थे, जो 20 साल 25 साल 30 साल का लोग थे, वो आज बूढ़ा हो गए, वो आज बेरोजगार हो गए, उसको आज खाना नहीं मिल रहा है, उसका रोजी नहीं मिल रहा है। आंदोलनकारी के बेटा लोग, आंदोलनकारी का परिवार के लोग, खुद आंदोलन जो कर रहा था उस समय के युवा लोग जो आज बूढ़ा हो गए, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? पूर्ववर्ती सरकार लेगा ना हेमंत सोरेन लेगा? इसका ज्ञान नहीं है। जो ज्ञानी आदमी है वो कुछ भी किसी को बोल सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से जन्मी पार्टी है। कांग्रेस देश की आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, अलग अलग टुकड़ों में चल रहा था, उन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूती के साथ देश को आज़ादी करने का संघर्ष करवाने के लिए कांग्रेस का स्थापना किया गया। तो आंदोलन की जो भावना होती है, कांग्रेस और जेएमएम से बेहतर कोई नहीं, कांग्रेस और जेएमएम से बेहतर कोई नहीं। अच्छी तरह जानते हैं कि 3.5 करोड़ की आबादी हमारे झारखंड में है। इस झारखंड प्रांत को बिहार प्रांत से अलग किया गया, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए, कितनी माताएं विधवा हो गई, कितने परिवार अनाथ हो गए हैं, कितने लोग जेल चले गए। मेरे पास ताज़ा उदाहरण है, पीछे एक शख्स बैठा है, मैं उनसे भी मुखातिब कराऊंगा। लेकिन आज मुझे बताइए कि जिस झारखंड में 40% खनिज पदार्थ हो, वहाँ अगर 40% लोग गरीब रेखा से नीचे वास करते हो, वहाँ हमारे बच्चे अगर 20% कुपोषण का शिकार हो, वहाँ लाखों बच्चे पलायन करके दूसरे राज्य रोजी रोटी के लिए जाता हो, तो कितनी शर्म की बात है। बहुत कोशिश के बाद में, बहुत लड़ाई के बाद में अलग झारखंड राज्य बना, और अलग राज्य झारखंड में हम लोगों को कई बार आंदोलन करना पड़ा, लेकिन यहाँ की स्थानीय नीति क्लियर नहीं हो पाई। यहाँ की स्थानीय नीति क्लियर नहीं होने के कारण कई परीक्षा में जो भी परीक्षा उत्तीर्ण हुए उनका रिजल्ट लटक गया, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। यानी तमाम कोशिशों के बाद में महागठबंधन की सरकार आई। चास प्रखंड के विश्व सूत्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी हैं बोकारो के, और बगल में जिला विश्व सूत्रीय सदस्य के सदस्य अजीत सिंह चौधरी जी हैं। अजीत जी बताइए, हेमंत जी ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन दूसरे खेमे से ये आवाज़ आती है कि हम लोग अगर आंदोलन नहीं करते तो हेमंत जी कभी 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का जो भी कैबिनेट में पास करवाए हैं वो कभी नहीं करवाते। आपका क्या? 20 अगस्त को जिस दिन हमसे पूछा गया आपके द्वारा कि हम जब आपको बोले कि मेरा पूर्ण विश्वास है हेमंत जी, हेमंत सरकार 1932 साल लागू करेगा, जबकि उनका चुनाव घोषणा पत्र में है, लेकिन हम भी समझ में हमारा भी नहीं आया कि जब 5 साल पूरा नहीं हुआ, 4 साल पूरा नहीं हुआ, तो फिर मांग कौन चीज़ का उठा कि 1932 साल खतियान लागू करो। उन्होंने कहा था ना कि मेरी सरकार अगर बन जाती है तो पहले कैबिनेट में, पहले सत्र में हम 1932 खतियान को लेकर जो है कि बात करेंगे या उनको लागू करेंगे। जब उनका सरकार शपथ ग्रहण की, तब से महामारी कोरोना आ गया जी, तो देश को मरने से गरीब को बचाएगा ना स्थानीय नीति करेगा? लोगों को बचाए। पहले तो लोगों को बचाना है। जब इतना बड़ा देश में सारे चीज बंद हो गया, सारे देश लॉकडाउन हो गया, विकास बंद हो गया, सब बंद हो गया, तो आपका स्थानीय नीति कैसे होता? बहाना करने से नहीं ना होगा कि ये बोले थे पहला दिन में काहे नहीं हुआ, ये बोले थे तो आज दे दिए। ये बात समझ में नहीं आ रही है ना लोगों को।
लोग वो सब तो कह रहे हैं कि वो आंदोलनकारी का बेटा ही नहीं है, उसके खून में झारखंड का जो है कि लोगों का जो दुख और तकलीफ का जो दर्द है वो है ही नहीं। देखिए अगर हम बोल देंगे किसी ईर्षावश कि झारखंड राज्य अलग करने के लिए विनोद बाबू कुछ नहीं किए, एके राय कुछ नहीं किए, शिबू सोरेन कुछ नहीं कही, ये तो कोनो बात नहीं हुआ। आँख में हम लोग देखे, आँख में हम लोग भाषण सुने, आँख में देखे कितने लोग मारे गए, कितना लोग मर गए, कितना लोगों का पैर टूट गया। आंदोलन एके राय विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन का आंदोलन नहीं किया ऐसे लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा बेईमानी होगा अगर इस बात हम लोग बोलते हैं। आज एक बात बता रहे हैं, 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, उस दिन से भाजपा का सरकार झारखंड में रहा। 22 साल न हुआ झारखंड का अलग, 17 साल तो वही लोग राज किया। जो लोगों का दुख हो रहा है उनको भी ये, जो आज तो हेमंत बाबू दे दिए झारखंड में 32 साल लागू करा दिए, कि उनको अभी भी तो सोचना है। जो लोग आंदोलन किया, जो लोग आंदोलन करके राज लिया, ऐसे मेरा उस समय जो हम लोगों का उम्र के लोग थे, जो 20 साल 25 साल 30 साल का लोग थे, वो आज बूढ़ा हो गए, वो आज बेरोजगार हो गए, उसका आज खाना नहीं मिल रहा है, उसका रोजी नहीं मिल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? हेमंत का तो जवाब चट से ले लेता है, हम कुछ नहीं किए, हेमंत कुछ नहीं किया। हेमंत तो करके दिखाया, लेकिन आप इसका जवाब क्या दीजिएगा? जो 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, जिस समय हम लोगों के साथ आंदोलन करने वाले लोग थे, ये लोगों का उम्र 20 साल 22 साल 25 साल था। आज 22 साल में लोग एज एक्सपायर कर गया, लोगों को नौकरी नहीं मिला। आज अगर हेमंत जी पेंशन जोड़ दिया तो ऐसे लोगों का भी तो आशा जग रहा है कि हमारा अगर पहले 32 से इन लोग लागू कर देता तो हमारा नौकरी होता और आज हम पेंशन का भागीदारी हम भी बनते। तो आज जो मेरा आंदोलनकारी के बेटा लोग, आंदोलनकारी का परिवार के लोग, खुद आंदोलन जो कर रहा था उस समय के युवा लोग, जो आज बूढ़ा हो गए, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? पूर्ववर्ती सरकार लेगा ना हेमंत सोरेन लेगा? बोलिए। जी 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 जी। इसका जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा उन लोगों को कि लाखों लोगों को हम लोग लाइफ बर्बाद किए। तो आज 17 साल हम लोग खाली अपने सोचे। आप लोग ग्रामीण टीवी में, मैं AR बुकारवी, आप लोग ग्रामीण टीवी में कांग्रेस के प्रखर वक्ता, बहुत लोगों का ये शिकायत है, मैं देखता हूँ, जानते कुछ नहीं हो तो लिखते बहुत ज़्यादा क्यों हो भाई, मेरे को बताओ। आप लोग कहते हैं कि वही वजीद सिंह जो मिर्धा वाले, ये बात कहाँ से आ जाती है? कोई व्यक्ति अगर यहाँ के हक अधिकार की बात करता है, हम अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। अगर रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं तो आप लोग यार उल्टी पुल्टी बातें करते हो, ये सब गलत चीज़ है। देखिए, जिसका ज्ञान नहीं है, जो ज्ञानी आदमी है, वो कुछ भी किसी को बोल सकता है। हम लोग को तो लड़ाई नहीं करना है। मिर्धा का अजीत सिंह, कौन मिर्धा? जहाँ जायका रिसोर्ट है, जहाँ अंतर्राज्य चेक पोस्ट है, जहाँ हरिजन आवास विद्यालय 4 से मिर्धा गया, जहाँ सरकार एकमात्र राइस मिल दिया वो भी मिर्धा में ही हो रहा है। उस मिर्धा का अजीत सिंह, जहाँ विकास का रोशनी है, वहाँ का अजीत सिंह। हाँ, सुन लिए ना। आज जब होटल जाते देखते हैं मेरा क्षेत्र के लोग, उसमें मेरा कोई जात नहीं बोलते हैं कि जात ठोका है, सारे जात के लोग जो काम। अच्छा बताइए महावीर जी, ये खुशी हमारे पीछे भी स्क्रीन में चल रहा है, लोग हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, तो लोग बोल रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जिंदाबाद। आखिर ये खुशी इतनी जल्दी आ जाएगी, ये आप कभी सोचे थे? जी हाँ, इसके पहले भी जब भी आपसे मुलाकात हुई है, मैंने कहा था कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं महागठबंधन का हिस्सा हूँ। जी। मैंने सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यों को देखा है और हेमंत सोरेन ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो स्थानीय नीति को लेकर गंभीर हैं। ये बातें मैंने आपको पहले भी कही। लेकिन आज ये खुशी हम देखकर आपसे ये पूछ रहे हैं, खुशी किस मूलवासी को नहीं होगा?
जैसे ही ये घोषणा हम सभी ने सुना था, हमारे कई एक साथी और हम सभी ने भी जश्न मनाया। चूँकि खुल के जश्न अभी तक हम नहीं मनाए हैं, क्योंकि अभी आगे भी कई एक परीक्षाएं हैं और माँ अम्बे की कृपा रही तो निश्चित तौर पे उन सभी बाधाओं को भी हम पार कर लेंगे। और आज जो खुशी मूलवासियों को जो उम्मीदें जगी है, उन उम्मीदों को साकार करने में भी हमारी भूमिका रहेगी, ऐसी हमें अपेक्षा है, उम्मीद है। और सभी आंदोलनकारी भाइयों को, बहनों को भी बधाई, शुभकामना। देखिए, किसी भी तरह का आंदोलन के दो मायने होते हैं। एक, आंदोलन में जो मुद्दा है उस मुद्दे को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, और एक उस मुद्दे के विरोध में लोग होते हैं जी। जो विरोध में होते हैं उनके लिए वो दिन रात ये सोचते हैं कि ये आंदोलन कैसे समाप्त हो जाए, और जो सपोर्ट में होते हैं उन्हें एक तरह से अच्छा लगता है कि ये आंदोलन उनको सपोर्ट कर रहा है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सत्य में बदल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ, चूँकि हमारे सीनियर ने आंदोलन को लेकर ये कहा कि हेमंत सोरेन साहब की, चूँकि हेमंत सोरेन साहब के मैनिफेस्टो में ये था, वो लागू करते ही, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने उनको सपोर्ट किया है जी। इस आंदोलन ने उनको हिम्मत दिया है। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, अगर वो अपने हमारे दिसोम गुरु की इच्छा के अनुसार 1932 लाते हैं तो झारखंड के समस्त मूलवासी जाति धर्म को भूलकर उनका साथ देंगे। इस आंदोलन ने उन्हें ये शक्ति दिया। ठीक है, और इस आंदोलन में और इस कारण से इतनी जल्दी आप देख रहे हैं जी। अच्छा, ठीक है, इस कारण से उनको शक्ति मिली। लेकिन एक और बात हमको बता दीजिए, मेरे वीडियोस में हम कई कमेंट्स देखते हैं, उसमें ये कमेंट्स किया जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस रोक रही है, कांग्रेस नहीं चाहती है कि झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने। खैर, वो सभी अपने भाई ही हैं। कई एक तरह के कमेंट्स, खैर हम तो जिस क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में, इसमें अच्छा बुरा सारा कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो आश्वस्त हो गए होंगे कि महागठबंधन के सरकार में कांग्रेस, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से जन्मी पार्टी है। कांग्रेस देश की आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, अलग अलग टुकड़ों में चल रहा था, उन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूती के साथ देश को आज़ादी करने का संघर्ष करवाने के लिए कांग्रेस का स्थापना किया गया था। तो आंदोलन की जो भावना होती है उसे कांग्रेस और जेएमएम से बेहतर कोई नहीं समझ सकता जी। तो निश्चित तौर क्या लाइन बताए, जरा सा ध्यान देना, एक बार फिर से वो लाइन दोहरा दीजिए। आंदोलन के पीछे जो भावना होती है उसे जेएमएम और कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कुछ एक राजनीतिक पार्टियों के इतिहास को देखिएगा तो उन्हें देश को तोड़ने के लिए स्थापित किया गया था। वो क्या समझेंगे दर्द क्या होता है लोगों का। तो स्थानीय नीति को लेकर जिन भाइयों को ऐसा लगा हो कि कांग्रेस स्थानीय नीति नहीं चाह रही है, उनको अब क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे भाइयों, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को कहा था इन्हीं के माध्यम से, आज पूरे देश में जिन स्टेट्स की स्थानीय नीति है वो भी कांग्रेस की देन है। इस बात को भी आप ना भूलें। तो अजीत बाबू, ये खुशी का लहर देखकर और हेमंत जी का काम को देखकर हमको भी लगता है, कभी कभी बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि ये कांग्रेसी है। तो भैया मैं किधर बात करूं, बताइए। 17 साल मैंने बीजेपी और आईसू को अच्छी तरह देखा, आँख फाड़ फाड़ के देखा, किताबें पढ़ पढ़ के उम्मीद करके देखा कि शायद ये हमारे लिए कुछ कर दें, लेकिन हमें तो हमेशा हक अधिकार से वंचित ही रखे। आपका नाम क्या हुआ बताइए। वासुदेव मंडल। नहीं, आप जेल गए कि नहीं गए? गए हैं, कितने बार जेल गए? 6 बार गए हैं। बताइए, ये इंसान 6 बार जेल गए, झारखंड आंदोलनकारी है। हेमंत जी के लोग तो मेरे साथ है ही, खास करके महागठबंधन के भी हैं,
ऐसे लोगों को भी ध्यान देना जरूरी है क्या? कि झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान राशि सरकार तो दे ही रही है, लेकिन मुझे भी आश्चर्य होता है चूँकि इन लोगों के आंदोलन को मैं सामने से तो नहीं देख सका था, बच्चा था। ये वैसे लोगों में है और इनके जैसे कई एक लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिनको जब मैंने कहा कि सरकार के द्वारा सम्मान राशि दिया जा रहा है आंदोलनकारी भाइयों को तो आप लें, तो ऐसे कई एक लोग मुझे मिले जिनका कहना था कि पेंशन के लिए, सम्मान के राशि के लिए हमने आंदोलन नहीं किया था। क्या बात है, क्या बात है, ये झारखंडियों का हिम्मत देखिए। हमने आंदोलन अपने राज्य के लिए किया था, राज्य मिला और राज्य मिलने के बाद में हम लोगों को हमारा हक नहीं मिला, उस चीज़ का दुख है। जिस दिन हक मिल जाएगा उसके बाद इन सभी चीज़ों पर बात किया जाएगा। ऐसे लोग शामिल हैं और आज उनके चेहरे की आप खुशी देख सकते हैं, वो किस हक की बात कर रहे थे जो उनको मिला है। कल हमने देखा है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में लोगों का प्यार, मुस्कान। जिला अध्यक्ष जो थे और एक मंटू यादव करके कोई थे, जेएमएम के हैं, केंद्रीय सदस्य जेएमएम का, उनका ये कहना था कि भाजपा आईसू मुद्दा विहीन हो गया है। फिलहाल तो वो लोग मेरे ख्याल से अज्ञातवास में ही चले गए हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जी। जबकि भाजपा और आजसू के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी ये सोचना चाहिए कि यही तो समय है, राजनीति भूलकर झारखंडी बनिए। राजनीति भूलकर झारखंडी बनिए। अभी आपके पास समय है, विधानसभा में प्रस्ताव आएगा, सब एक मत होकर झारखंड के मूल निवासियों के हित में वोटिंग की आवश्यकता ना पड़े, एकदम एक स्वर में उसको पास कर दें और फिर सेंट्रल से भी पास करा के ले आएँ। इस वक्त ज़रूरत है राजनीति भूलकर उन लोगों के विषय में सोचिए जिन्हें 22 वर्षों तक उनका हक नहीं मिला, माँ बाप के श्राद्ध में, बेटी के शादी में जिनको ज़मीनें बेचनी पड़ी। बहुत लोग ऐसे हैं, दुख होता है, ऐसा नहीं, बहुत दुख होता है। मैं खुद खतियानदारी हूँ, मैं और क्या बताऊँ, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं लोगों को। तो आज उन लोगों को उनका हक मिल रहा है। मेरे भाजपा के भाइयों, आजसू के भाइयों, अज्ञातवास में मत जाओ, आओ हमारे साथ जश्न में भी शामिल रहो। आगे कई एक लड़ाइयाँ हैं, उन लड़ाइयाँ में हमारा साथ दो और झारखंड के हो ये साबित करो। जिस तरह एक मोटी शब्द में अगर कहा जाए खोरठा भाषा में कि जन रकम झारखंड के कोस्टल होती, बैगन भरिता बनाइल होती, माने एकरा सुंदर करे के दरकार है कि अजित बाबू तुहें तनी खट्टा बोझ का तो लोग के बुझले तो कोरोना ही होती। हमें तो कोट्टर झार मैंने खोट्टा भाषी लगी है, हमारे मामू को नावाड़ी है। अच्छा सुनिल रे बाबू तो काछाड़े के नहीं है ना। एखन बात हो जेनखानी कहथुन खोट्टा भाषा हमर भाषा सही या हमर भाषा एक सम्मान होगा चाहिए। लेकिन जे ना जे सरकारटा रहल इतना दिन ओकरो तो चिंता करा उचित रहल जे हमार माई बहिन सेविका सहायिका सब मांग लेवल आयल रांची और हमें बसी बसी पुलिस मार खावाइए। महिला पुलिस ना बेटा सेवा पुलिस, इटाও तो उनका चिंता करा उचित। ईदके कहनो कले बहुत लागो है चट करके, इटाई कहाँ लगो है हमारा माई बहन बेटी सब गेलथुन मांग खातिर कि हमारा सेविका सहायक वेतन बढ़ाओ, वेतन बदले मार खाई लिया। आ महिला पुलिस ना बेटा छुआ पुलिस लाठी चलाइले। आ इटाও हमारा झारखंड के नेता और मंत्री सब देखला भाजपा राजचुक सरकार। भाजपा राजसू तो क्यों नाम लिए नहीं खोजो थे? भाजपा राजचुक नाम देखा एक तो नाम ना लेवाटाई उचित। जे हमर माई बहने के मार निजे चोखे देखो, जे हमारा संकल्पित हम लोग की जे हमर कोनो जात मुख्यमंत्री झारखंड के बेटा हो, इनखानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बेटा के जिंदाबाद करो तुम। छत्तीसगढ़ के बेटा मालिक झारखंड इनखानी जिंदाबाद करो तुम, इनखानी झारखंड भाषिक कथा कह, ये तो बहुत दुखक विषय लगे। सुनला बाबू ने इस वक्त तो मैंने जैसे कहा कि राजनीति भूलकर सभी लोगों को
झारखंड के मूलवासियों के हित में माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का साथ देना चाहिए। लड़ाई अभी बाकी है और इस वक्त अगर आप लोग राजनीति करोगे, जैसे मैंने अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जहाँ 32 का जश्न मनाना चाहिए, जहाँ 32 में आने वाली आगे की बाधाओं को लेकर विचार विमर्श सभी को मिल के करना चाहिए, वहाँ लोग आरक्षण को एक मुद्दा बना रहे हैं। कई एक जगह आरक्षण को लेकर जहर घोलने का काम किया जा रहा है कि उसको इतना मिला, हमको इतना क्यों नहीं मिला। तो और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। ज़्यादातर भाजपा के लोग हैं, उसमें आजसू के लोग तो ना के बराबर कुछ है नहीं तो फिर नहीं, गलत चीज़ है। आप एक तो बहुत मुश्किल से इस आंदोलन के कारण, इतना तो मुझे पता है कि झारखंड के लोग बड़ी बारीकी से अभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को देख रहे हैं। देखिए, एक तो बहुत ही मुश्किल से इतने वर्षों के बाद जी आंदोलनकारियों के आंदोलन ने पूरे झारखंड के मूलवासियों को एक किया। उस एकता की शक्ति से हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को बल मिला। उन्होंने 1932 के खतियान को कैबिनेट में पास करवाया। अब ऐसी स्थिति में जब सभी लोगों को मिलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का साथ देना चाहिए, आप उनके एक और निर्णय पर बिना कोई मतलब का एक समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। अभी वक्त है, सुधर जाइए, पहले मूलवासियों का हक मिल जाए, उसके बाद छोटी छोटी बातों के लिए बहुत समय है, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वक्त एक होना होगा। तो आज नहीं परसों दिन हमारे झारखंड के सरकार, झारखंड के महागठबंधन सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और तमाम झारखंडियों के लिए 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट में पारित किया। और आज महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी से जो हैं महावीर सिंह चौधरी जी, अजीत सिंह चौधरी जी, इन लोगों ने अपनी बात रखी। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। मेरे अभी भी कुछ युवा आंदोलनकारी भाई इतने ज़्यादा जोश में हैं कि जोश में कुछ ऐसे शब्द वो निकाल दे रहे हैं जिससे कि कई एक तबकों को, कई एक लोगों को बुरा लग रहा है। भाई, हमने हमारा हक हासिल किया है, हमने किसी का हक नहीं छीना है और हक हासिल करने का उत्साह मनाए, खुशियाँ मनाए, लेकिन ऐसा कोई शब्द किसी समाज विशेष को ऐसे शब्द ना कहें जिससे आपसी प्रेम, भाईचारा को खतरा हो। आपसे आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है, जय झारखंड। आंदोलनकारी तो चाहिए, लेकिन जैसे सत्ता पक्ष के बगल में विपक्ष, जब सत्ता पक्ष का बगल में विपक्ष नहीं रहेगा तो विपक्ष, आज देखिए ना मोदी जी क्या कर रहे हैं। जो देश में आंदोलनकारी नहीं रहेगा तो सरकार तानाशाह हो जाता है। इसलिए आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आंदोलन को सही दिशा में ले जाना है, ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर हमको लगता है कि ये महत्वपूर्ण वीडियो को पूरी तरह आप लोग देखे होंगे और अपना राय अवश्य रखना। मैं ये मुस्कान 22 साल में पहली बार देखा गया। जिस तरह का ये आतिशबाजी भी आप देख सकते हैं, ये आतिशबाजी देखिए, खतरनाक दिन में भी खतरनाक आतिशबाजी करते हुए जेएमएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता, कहने के लिए तो लोग बड़ी बड़ी बातें अक्सर कहते हैं, लेकिन करने के बाद